बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट है ये। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको हर एक दिन एक एक वीडियो 10th क्लास मैथमेटिक्स का मिलता रहेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझना है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन क्या है। यूक्लिड विभाजन, दो धनात्मक पूर्णांक, मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक मैंने लिया a और दूसरा b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती हैं। ये बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो अब हम समझ लेते हैं। मान लो एक ये a क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही क्या है, यूक्लिड विभाजन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। जहां मैंने लिया ना धनात्मक पूर्णांक, a क्या है धनात्मक पूर्णांक, b भी धनात्मक पूर्णांक है और q और r क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। जिसमें हमें ध्यान रखना है कि कभी भी r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होगी, और b की वैल्यू यानी 0 लेस देन इक्वल टू r, मतलब r की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं होगी और लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, b से भी कम नहीं होगी। ये बात मेन है, यानी 0 की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं, r की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी और b से भी कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम समझ लेते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम a धनात्मक पूर्णांक लिए हैं और b भी धनात्मक पूर्णांक लिए हैं। q क्या है, कोशिएंट है, r क्या है, रिमाइंडर है। हम आगे समझते हैं। जहां मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया आपको, जहां a को भाज यानी डिविडेंड और b को भाजक यानी डिवाइजर आप जानते होंगे, भाग जिससे करते हैं, और q को कोशिएंट, q को भागफल यानी कोशिएंट, तथा r को शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। r को क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। हम एक बार अभी आपको समझाते हैं। अब समझ लेते हैं एल्गोरिथम। जैसे पहला हमारा सवाल जो है कि एल्गोरिथम प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करना है। ये सवाल नंबर 1 है। HCF यानी हम समझते हैं HCF क्या होता है। HCF मतलब होता है मासा। पहले हम कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं कि मासा और लासा कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें HCF निकालना सीखना है, यानी मासा निकालना सीखना है। पहले एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या है ये भी समझ लेते हैं। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित मतलब जो पहले से परिभाषित हो, पहले से परिभाषित श्रृंखला होती है जो एक प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया का विधि प्रदान करती है। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या है, जो पहले से परिभाषित की गई, यानी यूक्लिड द्वारा वो पहले से परिभाषित है, और जो एक प्रकार की क्या है, समस्या को हल करने की प्रक्रिया का विधि प्रदान करती है। फिर हम समझ सकते हैं प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, जो पहले से सिद्ध करके रख दिया गया है, और उसी के का उपयोग करके दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। यह है प्रमेयिका, यह है एल्गोरिथम। ध्यान से ये बात अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा, लेकिन एल्गोरिथम और प्रमेयिका का प्रयोग नहीं जानते, ये नहीं समझते कि प्रमेयिका क्या है और एल्गोरिथम क्या। एल्गोरिथम मैंने बताया ना, एल्गोरिथम वही चीज है कि जो पहले से सिद्ध कर दिया गया है और वो किसी समस्या को जो है सिद्ध करने की विधि प्रदान करती है। प्रमेयिका भी यही एक सिद्ध किया हुआ कथन है, जो इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे हमें HCF यानी यूक्लिड का मतलब क्या था कि ये HCF निकालने की विधि बताए हैं। HCF कैसे निकालेंगे, हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि अतः भाजक बराबर, ये एक सूत्र है, भाजक बराबर भाज्य, यहाँ भाज्य बराबर लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। फिर से एक बात समझते हैं कि भाज्य क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य क्या है, हमने यहाँ क्या लिया था, भाज्य को हमने लिया ना डिविडेंड, ये है भाज्य डिविडेंड। ए को हमने क्या माना, जैसे हमने लिखा था ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए हमारा हो गया भाज्य, बी क्या हो गया भाजक, और क्यू क्या है, क्यू हमारा हो गया यहाँ ये क्यू है और ये आर है
और यहाँ ये क्या है, a है और ये b है। हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है, भाज, b क्या है, भाजक, और q क्या है, भागफल, r क्या है, शेषफल। ये बात हम समझ गए होंगे। अगर ये फार्मूला आप समझ गए तो अब आपको सवाल लगाने में चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। आइए चुटकियों में इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हम इसको पूरा मिटाते हैं बच्चों। हम पहला सवाल लेते हैं, हमारा है 135 और 225। इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। ध्यान से समझेंगे। 135 हम जानते हैं कि हमने कहा ना BQ प्लस, जिसमें हमने कहा था 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B। तो जो छोटा होगा यानी 225 से क्या है, ये लेस देन है, 135 क्या है, लेस देन है। तो हम क्या करेंगे, 135 से हम डिवाइड, पहले आपको पहले पुराना पैटर्न बताते हैं, जैसे हम HCF पहले निकालते थे, पहले हम मासा कैसे निकालते थे। तो 255 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितनी बार जा सकता है, एक बार जाएगा, 135 ले जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा, 90। कैसे, 5 में से 5 जाएगा 0 और 25 में से 13 गया 9। ठीक, 90 आ गया। 90 से फिर हम क्या करेंगे, 135 को भाग करेंगे। कितनी बार जा सकता है, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो एक बार ये भी जाएगा, 90 यहाँ फिर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 45। फिर 45 से हम 90 को डिवाइड कर देंगे, 45 गुना 90 आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा। लास्ट टाइम में हमारा डिवीजन कैसे हुआ, लास्ट में हमारा शेषफल 0 कब आया, 45 से डिवाइड करने पर। 45 से हम डिवाइड जब किए तो हमारा क्या आया, शेषफल 0 आ गया। ध्यान से समझेंगे, यही हमें चरणों में लिखना है, अलग अलग स्टेप। हम स्टेप यूज करते हैं, स्टेप फर्स्ट। आइए देखते हैं, यही एग्जाम में आपको करना है। ये पैटर्न आपको 10th में नहीं यूज करना है। हम इसको आपको समझाने के लिए प्रयोग किए हैं। हमने क्या किया, 135 से और 225 का क्या निकाला, मासा निकाला है। अब हम पहला हमारा पैटर्न क्या था, हमने सबसे बड़ा वाला अंक लिख लिया 225 इक्वल टू 135 का हम कितनी बार ले गए हैं, 135 मल्टीप्लाई 1 और प्लस हमारा शेषफल कितना आया है, शेषफल 90। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा क्या है हमारा, इसमें कौन सा सबसे बड़ा अंक है, 135। 135 को हमने बाहर कर लिया। 135 को 90 से अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 और प्लस कितना इसमें जोड़ेंगे, 45। इसमें कौन सा बड़ा है, 90। 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। रिमाइंडर 0 है। तो इसमें कौन सा बड़ा अंक है, इसमें 45 है। 45 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा 90 क्या है, 45 से डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF क्या हो गया लास्ट में, यानी चूंकि 45 से डिविजिबल है 90, तो हमारा HCF जो हुआ आता है, HCF इक्वल टू क्या हो गया, 45। यही हमारा आंसर हो गया है। ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आराम से आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया है कि इसमें जो हम कभी भी HCF निकालेंगे, जो छोटा अंक होगा, यानी ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, इससे हम क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे। मासा हमने निकालने का ये तरीका क्या है, इसको आप फॉलो करके आप इसको स्टेप को बना सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आसानी से आप डायरेक्ट करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा क्वेश्चन भी समझने का प्रयास करते हैं। एक बार दूसरा हम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाती है। हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255। अगर हम 255 से, अब चूंकि 255 छोटा है, 867 बड़ा है, तो 867 को डिवाइड करें, कितनी बार जा सकता है, 2 बार। 2 बार अगर हम जाए, 3 बार ले जा सकते हैं। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15, 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 7, 765 आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 पचे 15 के